नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग पीपीएससी का मेंस पढ़ा रहा हूँ, जो कि हमारा यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो ये आपका केबीसी नैनो किताब से समान है। ठीक है, जो भी आपका इसमें आंसर दिया गया उसको लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जीएस पेपर 1 और इसका हमारा सेक्शन 2 होगा। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका बीपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर 1 जो आपका इसका सेक्शन 2 है। ठीक है, जो कि आपका सेक्शन 2 114 मार्क्स को आता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र, तो इसका हमारा 64वां बीपीएससी 64 बीपीएससी जिसकी मुख्य परीक्षा 2019 में हुई थी, उसी का जो है यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो भू राजकीय गतिशीलता में सांकेतिक परिवर्तन के रूप में आईओसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को अतिथि विशेष के रूप में यूएई के निमंत्रण का विवेचना कीजिए। ठीक है, तो भू राजकीय गतिशीलता में सांकेतिक परिवर्तन के रूप में आईओसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को अतिथि विशेष के रूप में यूएई के निमंत्रण का विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो भू राजकीय गतिशीलता में सांकेतिक परिवर्तन के रूप में आईओसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को अतिथि विशेष के रूप में यूएई के निमंत्रण का विवेचना कीजिए। और ये आपका क्वेश्चन 64 बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो मार्च 2019 में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आईओसी की विदेश मंत्रियों का 46वां सम्मेलन आयोजित हुआ और भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि आईओसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भारत को संयुक्त अरब अमीरात यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायन ने भारत को न्यौता दिया था। ठीक है, तो मार्च 2019 में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आईओसी के विदेश मंत्रियों का 46वां सम्मेलन आयोजित हुआ और भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस सम्मेलन में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि आईओसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भारत को संयुक्त अरब अमीरात यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायन, ठीक है, ने भारत को न्यौता दिया। ठीक है, तो भारत की वैश्विक राजनीति में अहमियत और सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए उसे आमंत्रित किया गया। आईओसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भारत को अतिथि विशेष के रूप में यूएई के निमंत्रण को भू राजनीतिक गतिशीलता में सांकेतिक परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो भारत की वैश्विक राजनीति में अहमियत और सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए उसे आमंत्रित किया गया और आईओसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भारत को अतिथि विशेष के रूप में यूएई के निमंत्रण को भू राजनीतिक गतिशीलता के सांकेतिक परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि यह पहला मौका है जब आईओसी ने भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। आईओसी के संस्थापक सदस्य देश जो है आपके पाकिस्तान ने हमेशा की तरह भारत को आमंत्रित करने का विरोध किया, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। ठीक है, तो उल्लेखनीय है कि यह पहला मौका है जब आईओसी ने भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है और आईओसी के संस्थापक सदस्य देश पाकिस्तान ने हमेशा की तरह भारत को आमंत्रित करने का विरोध किया, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। ठीक है, 57 देशों 57 सदस्यों वाले ओआईसी तो 57 सदस्यों वाले ओआईसी के मंच पर भारत पिछले करीब 50 वर्षों के इतिहास में पहली बार शामिल हुआ और इससे भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और पाकिस्तान को बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ठीक है, आईओसी तो आईओसी ओ सॉरी ओआईसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में ओआईसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भारत के अतिथि विशेष के रूप में भाग लेने के लिए अनेक निहितार्थ है। ठीक है, तो भारतीय विदेश मंत्री का अबू धाबी दौरा सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि ओआईसी की इस बैठक में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया, बल्कि इसलिए भी कि मुस्लिम दुनिया के करीब आने का हमारे लिए यह एक सुनहरा मौका है। ठीक है, वर्षों का टूटा नाता एक बार फिर जुटता दिख रहा है
जोड़ता दिखाई दे रहा, ठीक है। ओआईसी कई मोर्चों पर भारत के लिए फायदेमंद है। कश्मीर के मसले पर अब भारत मुस्लिम राष्ट्रों तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकता है, ठीक है। तो भारतीय विदेश मंत्री का आबू धाबी दौरा सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि ओआईसी की इस बैठक में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया, बल्कि इसलिए भी मुस्लिम दुनिया के करीब आने का हमारे लिए यह सुनहरा मौका है। वर्षों का टूटा नाता एक बार फिर टूटता दिख रहा है, और ओआईसी कई मोर्चों पर भारत के लिए फायदेमंद है। कश्मीर के मसले पर अब भारत मुस्लिम राष्ट्रों तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में अभी 57 सदस्य मुस्लिम देश हैं, जिनका एक कश्मीर कॉन्टेक्ट ग्रुप भी है, ठीक है। और इस ग्रुप पर पूरी तरह से पाकिस्तान का दबदबा है। पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कश्मीर पर अपनी सियासत चमकाने में करता है, ठीक है। यही कारण है कि पिछले 2 दशकों से कश्मीर मसले पर यह ग्रुप जो भी बयान जारी करता है वह एक तरफा होता था, ठीक है। तो भारत का पक्ष उसमें जो रखा ही नहीं जाता था, ठीक है। किंतु अब यह तस्वीर बदल सकती है, अतः पाकिस्तान के दबदबे को कमजोर करने के लिए हेतु भारत के लिए ओआईसी में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ओआईसी ओआईसी में भारत को निमंत्रण ओआईसी में भारत को निमंत्रण के संदर्भ में इस प्रकार भी देखा जा सकता है। भारत में लगभग 20 करोड़ मुसलमान हैं, और इनके बहुलवादी लोकाचार में उनके योगदान को एक स्वागत मान्यता है। इसलिए इसे भारत की एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। इसे पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने के भारत के प्रयासों के एक हिस्से के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह संपूर्ण रूप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी देशों के साथ भारत के बेहतर संबंधों का संकेत भी देता है, ठीक है। बैठक में शामिल होने से भारत को रोकने में पाकिस्तान की क्षमता और मुस्लिम दुनिया का भारत के पक्ष में खड़ा होना बड़े बदलाव का रेखांकित करता है। यह मध्य पूर्व में पाकिस्तान के प्रभाव में गिरावट की ओर भी इशारा करता है। पाकिस्तान अब इस्लामी दुनिया में भारत की संभावनाओं को भी वीटो करने की स्थिति में नहीं है। खाड़ी के देशों के साथ भारत के रिश्ते काफी सुधरे, और भारत सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के काफी करीब आया है, जबकि इन देशों को पाकिस्तान को करीबी माना जाता रहा है, ठीक है। वर्तमान में संपूर्ण वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है। ओआईसी तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री के सभी सदस्य देशों के साथ भारत का गहरा संबंध है, और सऊदी अरब के साथ ऊर्जा सुरक्षा तथा यूएई के साथ इकोनॉमिक ऑफेंडर प्रत्यर्पण समझौते हुए हैं, ठीक है। पश्चिमी एशिया में लगभग 8 बिलियन भारतीय रहते हैं। सिर्फ सऊदी अरब से हर साल 11 बिलियन डॉलर की धनराशि भारत आता है, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि इन देशों से भारत के कितने गहरे संबंध हैं, ठीक है। इंडोनेशिया बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध में बांग्लादेश ने प्रस्ताव दिया है कि भारत को ओआईसी में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाए। रूस में मुस्लिम आबादी 16 से 20 मिलियन है, जिसे पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन भारत में 20 करोड़ मुस्लिम आबादी है तो उसे पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाना चाहिए। पिछले 50 सालों में पाकिस्तानी रणनीति के चलते भारत को इस्लामी देशों से अलग करने की कोशिश की गई, लेकिन यह भारत की विदेश नीति की सफलता है कि सभी इस्लामिक देशों जैसे टर्की, सऊदी अरब, मिस्र, मोरक्को के साथ हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। हमारे कामगार ओमान, बहरीन, कतर तथा कुवैत समेत सभी खाड़ी देशों के विकास में योगदान दे रहा है। मुस्लिम देशों में जरूरत पड़ने पर भारत में यूएन पीस कीपिंग फोर्स के तहत हजारों की तादाद में सोल्जर भेजे हैं, ठीक है। चाहे वह गोलान की पहाड़ियां, लेबनान और इराक में उत्पन्न तनाव, इन सभी में भारत ने अपनी फोर्स के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत ने स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में इस्लामिक देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाया है, और इन देशों से हजारों की तादाद में छात्र अध्ययन हेतु भारत आते रहे हैं, ठीक है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि ओआईसी का जम्मू कश्मीर के संबंध में भारत विरोधी रुख बरकरार है। ओआईसी की इस बैठक में भी जम्मू कश्मीर पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में भारत पर कश्मीरियों के खिलाफ
अत्यधिक बल प्रयोग करने के आरोप लगाए गए हैं। ओआईसी के प्रस्ताव में कहा गया है कि ओआईसी के प्रस्ताव में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अवैध कब्जा है। और प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि ओआईसी देशों को कश्मीरियों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, प्रस्ताव में कश्मीर कथित मानवाधिकार हनन के मुद्दे पर गहरी चिंता जताई गई और कहा गया है कि कश्मीर विवाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व है। ठीक है, ओआईसी ओआईसी भारत के लिए अनेक संदर्भ में महत्वपूर्ण संगठन है। अगर भारत को ओआईसी में पर्यवेक्षक या फिर सदस्य देश बनने का मौका मिलता है तो भारत को इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भारत इसके जरिए पाकिस्तान को प्रति संतुलित कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा भारत चीन पर भी इसके जरिए दबाव बना सकता है और यह दबाव ओआईसी देशों के जरिए पहले पाकिस्तान और फिर चीन पर बनाया जा सकता है। हालांकि अभी भी भारत को इस मामले में थोड़ी सतर्कता बरतने और इंतजार करने की जरूरत है कि आगे क्या फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि जानकारों का कहना है कि ओआईसी का राजनीतिकरण हो चुका है। जानकारों के मुताबिक ओआईसी अपने उद्देश्यों का पालन नहीं कर रहा। इसका इस्तेमाल अक्सर ही देशों ने अपने राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए किया है। इसके नकारात्मक पक्ष लीबिया और इराक जैसे मुस्लिम देशों में इंटरनेशनल कम्युनिटी का हस्तक्षेप करना है। इस्लामिक देशों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हस्तक्षेप संगठन में सुधार किए जाने के दर्शाता है। ठीक है, स्पष्ट है कि भारत के ओआईसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेना भू राजकीय या भू राजनीतिक गतिशीलता में सांकेतिक परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कमजोर पड़ने के साथ ही विश्व स्तर पर बदनाम हो रहे पाकिस्तान को ओआईसी के मौजूदा नेतृत्व से बदलते जमाने के साथ चलना सीखना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान भारत के प्रति अपने दुराग्रह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसे सतर्क रहने की जरूरत है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान का अभी भी सऊदी अरब के साथ गहरा संबंध है और पाकिस्तान के सैनिक वहां प्रशिक्षण देते हैं तथा कई मोर्चे पर तैनात भी हैं। यूएई के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे संबंध है। मुस्लिम देशों को यह समझ है कि पाकिस्तान के साथ उन्हें संबंध बनाए रखना होगा, कि लेकिन वह भारत को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इस्लामिक देशों द्वारा यह संतुलन बनाने का एक प्रयास है। ठीक है, अब भारत को इन देशों के साथ संबंध और बेहतर बनाने की जरूरत है। भारत को अपने अगले कदम के रूप में ओआईसी में पर्यवेक्षक की स्थिति प्राप्त करने के लिए अभियान शुरू करने पर सहमत होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा कल क्वेश्चन नंबर 6 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं। तो आपका जो है आपका जो भी 64वां बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन आया था हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और कल हम पढ़ेंगे 67वां बीपीएससी। ठीक है, कल से हमारा 63rd बीपीएससी का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो भी आपका 5 क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तो कल हमारा पहला क्वेश्चन होगा 63rd बीपीएससी का। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।